नमस्कार, मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है और सभी को प्रातः वंदना। आज जो हमारा विषय है वो ना तो स्टॉक मार्केट है और ना ही ज्योतिष है। आज की इस प्रातः में हम एक और विषय लेने वाले हैं और इस विषय का जो संबंध है वो एक आध्यात्मिक चर्चा से है, एक धर्म चर्चा से है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश जो है वो आपको पसंद आएगी और हम इससे भी कुछ प्रेरणा ले पाएंगे और कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। अभी अगर वर्तमान समय को देखें तो अभी जैसे हमारी ही ज्योतिषी आकलन में हमने युद्ध की गणना करी और अभी हमें चारों तरफ बहुत सारी आक्रामकता दिखाई दे रही है। तो उसमें एक प्रश्न जो है वो ये आता है कि क्या युद्ध और जो अहिंसा है वो क्या दो विरोधाभासी शब्द हैं? क्योंकि जब हम सामान्य युद्ध की बात करते हैं तो हम उसमें किसी वस्तु के नष्ट होने की बात करते हैं, किसी के देह के नष्ट होने की बात करते हैं, किसी संसाधनों के नष्ट होने की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो उसमें हम इस चीज़ को अलग रख के देखते हैं कि अहिंसा जो है वो किसी भी प्रकार की आक्रामकता नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का जो है दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं है। तो ये दोनों जो शब्द हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे के विरोधी हैं। इस बात को समझने के लिए जो जिज्ञासा है वो वर्तमान समय में जो है वो ज़्यादा दिखाई दी। तो हमने इस बात को समझने के हुए जो है दो पुरानी जो ग्रंथ हैं, एक जो भगवान कृष्ण का उपदेश है गीता में, उसको हमने देखा और दूसरा जो है वो शंकराचार्य जी की जो उसके ऊपर जो उनकी व्याख्या है उसको हमने देखा। अब इन दोनों से पहले हम एक विद्वान के लिए जो उपनिषद हैं वो क्या कहते हैं उसको समझते हैं। तो उपनिषद कहते हैं कि तस्मात् ब्राह्मणे पांडित्य निर्वदय बालेन तिष्ठति, यानी जो विद्वान व्यक्ति है उस व्यक्ति के अंदर की जो भावना है वो बालक के समान होनी चाहिए, निश्चल होनी चाहिए और सत्य और प्रेम से प्रेरित रहनी चाहिए। तभी जो है उसको हम ब्राह्मण या विद्वान पुरुष कहेंगे। अब बात करते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो गीता के एक 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में क्या कहते हैं उसको सुनते हैं। तो वह कहते हैं कि शुभाशुभ फलरेव मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युगदात्मा विमुक्तो मुम पश्यसी। अब इसके बारे में अगर हम देखें तो शंकराचार्य जी जो हैं उनकी भावना जो है वो हमें यहाँ पर जरूर समझनी चाहिए। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति है वह आत्मबोध नहीं ज्ञान प्राप्त कर पाता, उसे अपनी आत्मा की जो आत्मा का जो चिंतन है वो नहीं कर पाता। और जो वह एक देह के बाद दूसरी देह, दूसरी देह के बाद तीसरी देह, अपनी ही देह को क्रमशः जो है वो नष्ट करता रहता है। तो शंकराचार्य जी उसी को वास्तविक हिंसा कहते हैं। यानी यहाँ पर हिंसा का अर्थ किसी दूसरे की देह को नष्ट करना नहीं है, अपितु स्वयं की ही देह को नष्ट करना हिंसा है। यदि आपको एक देह प्राप्त है और अगर उससे आपको अपनी आत्मा का बोध नहीं हो रहा तो फिर आप समझिए कि वह देह जो आपने नष्ट कर दी वो स्वयं के प्रति ही हिंसा है। तो ये बात से हमें समझ में आता है कि जो अहिंसा है वो किसी दूसरे के प्रति किया गया कर्म नहीं है, वो स्वयं के प्रति किया गया हुआ कर्म है। तो वो यहाँ है। और उसी तरीके से अगर आप गीता में अगला श्लोक भी देखें तो वो कहता है कि समोहम सर्वभूतेनु भूतेषु न म देवसी न प्रियम ये भजंती न तुम माम भक्त्या ममते तेषु चापहम। यानी कि मैं ना तो किसी द्वेष में रहता हूँ ना किसी पक्षपात में रहता हूँ, मेरी भावना तो सबके साथ समभाव है और सेवा भाव है। तो आप देखिए कि भगवान कृष्ण जो है वो अहिंसा के मार्ग में भी क्या कह रहे हैं कि मेरा जो मार्ग है वो किसी से द्वेष का मार्ग नहीं है, किसी का पक्षपात का मार्ग नहीं है। यदि हम इस गीता के उपदेश के भावना में चाहें तो अर्जुन जो है वो पहले ही ये कहता है कि मुझे तो किसी भी स्वर्ग के भोग की कामना नहीं है और किसी भी तरीके के धरती पर भी भोग की कामना नहीं है। लेकिन उसके बाद भी भगवान कृष्ण जो है उसे वो युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं और इन दो श्लोकों में वो ये समझाते हैं कि जो जो उनकी भावना है वो आत्मा से जुड़ी हुई है और शंकराचार्य जी ने उसी की बड़ी अच्छे से व्याख्या करी। अगर उपनिषदों में देखें
तो उपनिषद भी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, जिसमें प्रातः की बात है। तो वो कहते हैं कि उस्तचि जाग्रता प्राप्त वरान निर्बोध शुरस्य धारा निस्ता दुरतया दुर्गम पथस्य कवयो वदंती। यानी कि उठो जागो और वरण करो। किसका वरण करो? आध्यात्मिक साधना का वरण करो, आत्मा का ज्ञान करो। और आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना तलवार की धार पर चलने के समान है। तो आप इन तीनों बातों को, जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जो उपनिषद कह रहे हैं, और जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उनसे आपको ये समझ में आएगा कि जो युद्ध है वो भीतर की भावना से ज़्यादा प्रेरित है, और अहिंसा भी जो है वो भीतर की भावना से ज़्यादा प्रेरित है। देखिए, अहिंसा में दो रूप कहे गए। एक अहिंसा का रूप होता है जो भीतरी है, आंतरिक है, व्यक्तिगत है, उसमें हमें आत्मदर्शन प्राप्त होता है। और एक अहिंसा का रूप जो है वो सामूहिक है, जिसमें बाहरी हिंसा अहिंसा कहा गया। यानी एक का संबंध हमारी देह से है और दूसरे का संबंध जो है वो ब्रह्मांड से है। तो दोनों बातों को बिल्कुल अलग रखा गया। तो यहाँ अहिंसा की जो भावना है वो हमसे जुड़ी हुई है कि हमारा जो पक्ष है उसमें किसी भी प्रकार का दूसरे के प्रति जो है वह असत्य भाषण नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे की व्यक्ति की जो स्वामित्व की वस्तु है उस पर अपना अधिकार नहीं होना चाहिए। आप देखें कि बहुत से हमारे जो ऋषि मुनि हैं, आज वर्तमान समय में भी हम देखें तो वो संसार में बहुत कम वस्तुओं का भोग करते हैं। उसका कारण ये नहीं है कि वो वस्तुएं जो हैं वो बेकार हैं। उसकी भावना ये है कि वो वस्तु जो है वो किसी दूसरे की आवश्यकता है, तो वो दूसरे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वस्तु का भोग करते हैं। इसीलिए उसको अहिंसा का मार्ग कहा गया। तो यहाँ भी वर्तमान समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो साधन हैं वो दूसरे लोग जो हैं उसका हनन कर लेते हैं, और जिससे एक समाज के बड़े वर्ग को, किसी एक सभ्यता को उसकी बड़ी हानि होती है। अगर हम भगवान राम को भी देखें, जो हमारी सभ्यता में एक आदर्श पुरुष हैं, तो हम देखते हैं कि उन्होंने सभी मर्यादाओं का पालन करा, लेकिन उन्होंने अपने शस्त्रों का त्याग नहीं करा, और उन्होंने युद्ध भी लड़ा। तो युद्ध जो है वो भी अहिंसा के मार्ग को प्रशस्त करता है, यदि उसमें किसी भी प्रकार का द्वेष ना हो, किसी भी प्रकार का राग ना हो, कोई छल प्रपंच ना हो। तो इसलिए उसको आप किसी भी प्रकार से जो है दोनों चीज़ों को अलग ना समझें। अपने अधिकारों के लिए सचेत रहना और उसके लिए निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ना जो है वो भी अहिंसा का मार्ग है। तो आज सुबह जो है ये चर्चा सिर्फ इसलिए करा कि बहुत से लोग जो है उनको यह लगता है कि युद्ध अगर हो रहा है तो उसमें बहुत बड़ी हिंसा है। तो वास्तविक हिंसा जो है वो युद्ध नहीं है। वास्तविक हिंसा वो अधिकार हैं जिनका हनन कर लिया गया है। या वास्तविक जो हिंसा है वो है जब हमें आत्मा का बोध नहीं है, और जब हम जो है अपने ही भोग में अपनी ही देह को नष्ट करते जा रहे हैं, और उसी से हम अपने जीवन को चला रहे हैं। हमारी बहुत सी ऐसी जो है चीज़ें रहती हैं जिनमें सिर्फ भोग वृत्ति रहती है। देखिए, शास्त्र में एक जो है वीरशाली होने की बात भी कही गई, और वीरशाली होने के अंदर भी ये कहा गया कि पूर्ण वीरशाली तो वही है जो सिद्ध हो चुका हो, यानी जिसमें देह का जो है जिसमें देह शेष ना रह गई हो। लेकिन उससे पहले की अवस्था को भी पूर्ण वीरशाली कहा गया, और वो उसी अवस्था को कहा गया जिसमें आपकी जो भावना है वो अहिंसा की भावना है। तो वीरशाली होना भी और अहिंसक होना भी यही हमारी संस्कृति का आदर्श भी है। तो इसलिए हमें किसी भी प्रकार के युद्ध से नहीं बचना चाहिए। हमें जो है उसको करना ही चाहिए, लेकिन उसके पीछे की जो भावना है उसको निर्दोष रखना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार से अपने भोग को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो ये जो विषय था वो थोड़ा सा जटिल विषय जरूर है, लेकिन फिर भी उसको धीरे धीरे करके समझा जा सकता है। तो यही आज सुबह की एक चर्चा थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि अभी हमने जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की होने की गणना का जो है वो अनुमान जो है वो किया है कि हो सकता है कि अब 6 तारीख के बाद का जो समय है उसमें हमें और थोड़ी जो है आक्रामकता दिखाई दे। लेकिन ये भी एक विषय था जो ये बता रहा था कि युद्ध जो है वो अहिंसा के साथ विरोधाभास नहीं रखता। और ये जो
वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसकी भावना भी यही है कि आप इस बात को समझें और मुझे आप और प्रेरणा दें और सहयोग दें, अपने सुझाव दें, तो मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं और साहसपूर्वक जो है, वो और वीडियो जो हैं, वो प्रातः काल के समय जो है, वो धर्म या अध्यात्म की चर्चा में आपके सामने लाता रहूँ। नमस्कार।